आंखें मसल मसल के सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तैबा से दूर रहकर अगर दफन हो गया तो तैबा से दूर रहकर अगर दफन हो गया तो पहुंचेगा मेरा लाशा करवट बदल बदल के, सुभान अल्लाह। पहुंचेगा मेरा लाशा करवट बदल बदल के। तौहीन मुस्तफा से तौबा तू कर ले वरना, तौहीन मुस्तफा से तौबा तू कर ले वरना निकलेगी तेरी चर्बी नजदी पिघल पिघल के, निकलेगी तेरी चर्बी नजदी पिघल पिघल के। दीवार दर का बोशा लूंगा मचल मचल के, देखूंगा उनका रोजा आंखें मसल मसल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन, मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है, हर किसी से गुजारिश है कि देखिए आज का प्रोग्राम जो शोहदाए करबला के मुतालिक 3 रोज का मनाया गया था, आज का आखिरी प्रोग्राम है, आखिरी रात है। लिहाजा आप लोग अपने घरों में ना रह करके कुछ देर के लिए शोहदाए करबला की मजलिस और महफिल में आकर हाजिर हो जाइए। कसम खुदा की, अगर आप अपने घरों से आवाजों को सुन रहे हैं, अगर अपने बिस्तरों से सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप अपने बिस्तर में खड़े हैं, बैठे हैं। आप अगर अपने छत के नीचे बैठकर सुन रहे हैं, आप अपने छत के नीचे अगर बैठकर सुन रहे हैं तो समझिए अपने ही छत के नीचे बैठकर सुन रहे हैं। अगर इस मस्जिद के बाहर हैं, इस पेंडेल के बाहर हैं तो समझ लीजिए इस पेंडेल के बाहर ही सुन रहे हैं। लेकिन इस पेंडेल के अंदर में जब आ गए हैं, इस पेंडेल के अंदर में नहीं बल्कि रहमतों की बरसात में आकर बैठे हुए हैं। जहां जिक्र रसूल होता है वहां खुद खुदा भी करीब होता है। अरे जहां जिक्र रसूल होता है वहां खुद खुदा भी करीब होता है। वहां के बैठने वाले लोग खुश नसीब होते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मोहम्मद की महफिल है, मोमिनो बैठो करीने से। ये मोहम्मद की महफिल है, मोमिनो बैठो करीने से। मेरा ईमान है सरकार आएंगे मदीने से, मेरा ईमान है सरकार आएंगे मदीने से। अल्लाह अकबर, मेरे नबी जरूर जो है आएंगे और अपने गुलामों को देखेंगे कि मेरा गुलाम कौन है, किस तरह से बैठा है, कौन बैठा है, कि उसके बाप का नाम क्या है, अरे दादा का नाम क्या है। नबी दो जहां सरवरे कौनो मकाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब कोई भी मेरी उम्मतिया उम्मतियां, कोई भी खुदा का बंदा जब मेरे ऊपर में दरूद शरीफ पढ़ता है, मेरे ऊपर में झूम झूम करके मोहब्बत से दरूद पढ़ता है, तो मैं उसका नबी, मैं सिर्फ उनकी दरूद को सुनता नहीं, अरे मदीना मुनव्वरा से मैं दरूद को सुनता भी हूँ, उसे पहचानता भी हूँ, उसके बाप और माँ और उनके जो है दादा दादी को भी पहचान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अल्लाह अकबर, कसम खुदा की, नबी दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहचान रहे हैं। इस मजलिस महफिल में जितने भी आए हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है गुलामों को देख रहे हैं। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह के बंदो बंदियां, हर किसी से गुजारिश है कि देखिए आप लोग आ जाएं। मैं ऐसे वक्त में पेश किया जाता हूं कि आपको जो है ऐसे वक्त में लाया जाता है जिस वक्त में लाना जो है हर किसी के बस की बात नहीं होती है, हर किसी के बस का नहीं होता है कि इकट्ठा हर किसी को जमा किया जाए। अरे जमे हुए में कोई भी बोल लेता है, जमे हुए में कोई भी बोल लेगा, लेकिन जमाना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। लिहाजा मेरे भाइयों आ जाएं, मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है आ जाएं। और आने के बाद कसम खुदा की, शोहदाए करबला की याद को सुन के, शोहदाए करबला की बातों को सुन के आप अपने मुरझाए हुए कुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएं। तो आइए नबी की मोहब्बत में एक बार दरूद शरीफ पढ़ें। नात रसूल के 2 अशार को सुनाने के बाद इंशाअल्लाह शुरुआत कर रहा हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदना व अला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद। जो पयाम हक वाला तवज्जो चाहता हूँ। आज बहुत बेहतरीन अशआर जो है नात रसूल का पेश कर रहा हूँ। जो पयाम हक वाला वो पयाम आखिरी
जो पया में हक वलाए, जो पया में हक वलाए, वो पया में आखिरी है, वो पया जो कलाम में हक बोलाए, अरे वो कलाम आखिरी है, जो कलाम में हक बोलाए। नहीं को ये तेरा हम सरे तो खुदा के बाद बरी तरे, नहीं को तेरा हम सरा, नहीं को तेरा हम सरी, तो खुदा के बाद बरी तरे, तो खुदा के बाद बरे तरे, जो मकाम तूने पाया, अरे जो मकाम तूने पाया, अरे वो मकाम आखिरी है, जो पाया में हक बोलाए। वो जल वगरे शहेदी तो जिब्राइल बोले, वो जल वगरे शहेदी, वो जल वगरे शहेदी तो जिब्राइल बोले, अरे सफ़े अंबिया को देखो, के सफ़े अंबिया को देखो, ये इमाम आखिरी है, जो पया में हक बोलाए। अरे चले जब हुसैन रन में, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब खीमा से निकल करके करबला की ज़मीन में जब पहुंच रहे हैं, जालिमों के सामने पहुंच रहे जा रहे हैं, तो उस वक्त खीमे में जाकर हजरत इमाम हुसैन आखिरी सलाम कहते हुए जब पेश होते हैं, करबला की तरफ निकलते हैं, मैदान की तरफ निकलते हैं, शायर लिखते हैं, चले जब हुसैन रन में तो खीमा जाके बोले, चले जब हुसैन रन में, अरे चले जब हुसैन रन में तो खीमा जाके बोले, सोनो मेरे प्यारे ज़ैनब, सोनो मेरे प्यारे ज़ैनब, ये सलाम आखिरी है, जो पयाम में हक बोलाए। अल्लाहुम्मा मौलाना मोहम्मद वाला आले सैयदना वाला आले सैयदना, मौलाना मोहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके घर जिब्राइल भी बगैर इजाजत जाते नहीं, जिनके घर जिब्राइल भी बगैर इजाजत आते नहीं, कद्र वाले ही जानते हैं कद्र शान अहले बैत, कद्र वाले ही जानते हैं कद्र शान अहले बैत। मुअज़्ज़ज़, गुज़श्ता 2 रोज से जे इमाम हसन करीमैन की जिंदगी बयानात शेर खुदा की बातें मैं बयान करता हुआ चला रहा हूँ। आज भी इंशाअल्लाह मैं इमाम हुसैन की उन बातों को बयान करूंगा जो इमाम हुसैन करबला की जमीन में पहुंचे, किस तरह से करबला में आना हुआ, करबला की जमीन में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किस तरह से पहुंचे। उससे पहले बताऊं कि हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो उनके बड़े भाई, उन्होंने इस दुनिया में 45 साल 6 महीना चंद रोज की जिंदगी गुजार कर, 45 साल 6 महीना चंद रोज की जिंदगी गुजार कर हज़रत इमाम हसन जहर खुरानी की वजह से शहीद हुए। पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये इमाम हसन को जहर दिया गया, 1 बार 2 बार नहीं 7 बार जहर दिया गया, और आखिरी बार जब जहर दिया गया वो जहर जो है यानी कि हीरे के कोने को बिल्कुल जो है टुकड़े टुकड़े करने के बाद जो है सुराय पे दिया गया, और उससे जो है हज़रत इमाम हसन शहीद हुए, इस दुनिया से इंतकाल किए, पर्दा किए। बहरहाल एक बात मैं जरूरी बताऊं कि बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि इमाम हसन को किसी ने जहर दिया है, नाम यानी कि बिल्कुल खास करके कहते हैं कि जायदा ने दिया, जुबैदा ने दिया, या फिर जो है मैमूना जो है दिया। इन सारी बातों को जो भी कहता है वो बिल्कुल ना अहल है, उन्हें कुछ पता नहीं। मैं इससे पहले खुमरी में जो है यानी कि एक जीवनी हो रही थी, वहाँ मैंने एक कैसेट में बोलते हुए सुना, कोई बोल रहा है, वो जीवनी बोलता था, वो बोलने लगा, कैसेट चल रहा है, मैं रास्ते से जा ही रहा था, मैमूना बोलकर जहर को पेश कर रहा है। मैंने रास्ते ही में समझा कोई भी रहे जहांगीर जब जाएगा और ऐसा जीवनी बोलता होगा उस स्टेज में जरूर तौबा पढ़ाएगा, उस स्टेज में जाकर जरूर मैं तौबा पढ़ा था। लेकिन जो है खबर लिया गया तो जो कैसेट में चल रहा था वो वक्त नहीं, कोई दूसरा और है। बहरहाल मेरे भाइयों, कहने का मतलब है कि इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब जहर दिया गया था, हज़रत इमाम हुसैन आते हैं, इमाम हुसैन को बुलाया जाता है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने बड़े भाई इमाम हसन से कहने लगे, मेरे भाई जान जरा बताइए आपको जहर किसने दिया, आपको जहर किसने दिया? अगर मालूम है थोड़ा सा बता दीजिए, मैं उनके सर को कलम कर दूंगा, उनके सर को अपने तलवार के नीचे कर दूंगा। हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, ए मेरे भाई इमाम हुसैन सुनो सुनो, मैं जिसको नहीं देखा उनके नाम को मैं खास नहीं करना चाहता, मैं मुतय्यन नहीं करना चाहता, मैं नहीं बताना चाहता। अरे सुनो, मुझे जिसने जहर दिया है मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता, जरूर अल्लाह तबारक व तआला उसका बदला जरूर उसे देने वाला है। पता चले इमाम हुसैन को, इमाम हसन ने अपने भाई को नहीं बताया, इस कटमुल्ला को किसने बता दिया कि मैमूना ने दिया जहर, जुबैदा ने दिया, किसने बता दिया इन्हें? इमाम हसन ने नहीं बताया। इंतकाल के वक्त में, इस दुनिया से पर्दा होने के वक्त में अपने भाई को नहीं बताया। मेरे भाइयों, बहरहाल हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 45 साल 6 महीना चंद रोज की जिंदगी को गुजार करके इमाम हसन इस दुनिया से पर्दा होते हैं, रुखसत होते हैं। बहरहाल अब हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना मुनव्वरा से अब करबला की जमीन में कैसे पहुंचते हैं? अल्लाहु अकबर। अब इमाम हुसैन का यानी कि कूफा में आना होगा, मक्का में आना होगा। अब हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने नाना के मज़ार अनवर पर जाते हैं, नबी के मज़ार अनवर पर जाते हैं और जो है दरूदो सलाम पेश करते हैं, आंसू बहाना शुरू करते हैं, रोना शुरू करते हैं। दरूदो सलाम पेश करते हुए इमाम हुसैन अपने नाना से फरमाते हैं, ए मेरे नाना जान, ए मेरे नाना जान, मेरे नबी दो जहां आपका नवासा इमाम हुसैन आपके मदीना को छोड़कर जा रहा है, आपके रौज़ा अनवर को छोड़कर जा रहा है। आपका वो नवासा मैं इमाम हुसैन हूँ जो इमाम हुसैन को
को आप कंधे पर बैठाया करते थे। ए मेरे नाना जान, मैं वो इमाम हुसैन हूँ, जब आप नमाज पढ़ते थे आपके कंधे पे मैं बैठा था। ए मेरे नाना जान, मैं वो इमाम हुसैन हूँ जो मेरे यानी के दोनों भाई जब इन झोले पे होते थे आसमान के फरिश्ते झोला झुलाया करते थे। ए मेरे नाना जान, मैं वो इमाम हुसैन हूँ जो हम दोनों भाई के लिए कब्र जन्नत से आया करते थे। ए मेरे नाना जान इमाम हुसैन, वो मैं इमाम हुसैन हूँ या रसूल अल्लाह, जिनके लिए जंगल से हरनी भी अपना बच्चा लाकर दिया करती थी। अल्लाह अकबर। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस तरह से बोले जा रहे हैं, इस तरह से अपने दुख और दर्द को सुनाए जा रहे हैं। यानी कि रुखसत होने के लिए आया हूँ, नाना जान इजाजत दीजिए। इस तरह से कहते हुए हज़रत इमाम हुसैन की आंख लग जाती है। हज़रत इमाम हुसैन की आंख जो है नींद की तरह आती है। नबी दो जहां सरवरे कौन मकाम मालिक ज़माना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ख्वाब में आते हैं, अपने नमाज़ के इमाम हुसैन के ख्वाब में आते हैं और आने के बाद फरमाते हैं, ए मेरा नमाज़ा, ज्यादा देर की बात नहीं है, तुम जो है यानी कि थोड़ा सा इंतजार करो, कुछ ही दिन के बाद तुम जरूर जो है मेरे पास आकर पहुंचने वाले हो। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अब जो है माँ के यानी कि कब्र अनवर पर जाते हैं। हज़रत फातिमा ज़ोहरा से इजाजत लेते हैं। लेने के बाद मदीने मुनव्वरा को छोड़कर हज़रत इमाम हुसैन उस तारीख को आते हैं जिस तारीख में हमारे नबी आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब के 27 तारीख की रात को जो शबे मिराज में गए थे, उसी तारीख को इमाम हुसैन मदीना को छोड़कर कूफे की तरफ मक्के की तरफ चले आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। जैसे निकलना हुआ अपने साथियों को लेकर, अपने हमनशी को लेकर मदीना से गुजरते हुए अब जैसे मक्के में आकर हाजिर होते हैं, मक्का में जिनके घर में आए थे उनके घर में शोबाए आबू तालिब के घर में आकर हाजिर हुई। शोबाए आबू तालिब वो घर है जबकि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के के लोगों ने जुल्म और सितम ढाया था। तो नबी सल्लम जो है शोबे आबू तालिब में जो है अपने जगह लिए थे, उसी जगह में हज़रत इमाम हुसैन आते हैं। अल्लाह अकबर। आना था, मक्के के लोग बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं कि इमाम हुसैन आए हैं, नमाज़ाए रसूल आया है। मक्के के लोग बहुत खुश होते हैं। अल्लाह अकबर। अब कूफा वालों को पता चला कि इमाम हुसैन मक्के में आए हैं। कूफा वालों ने खतूत लिखना शुरू किया, कूफा वालों ने चिट्ठियां लिखना शुरू की। इमाम हुसैन, हम कूफे वाले लोग जो है आपको खत लिख रहे हैं, आप कूफे में चले आइए और आने के बाद जो है हमें अपना बैत कर लीजिए। आपकी बैत हम लोग कर लेंगे। अगर नोमान इब्ने बशीर कूफा का गवर्नर है, लेकिन नोमान बशीर के जो है साथ हम लोग नहीं देने वाले, आप आएंगे, आपके हाथ में हम लोग बैत हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। यानी के बहुत सारी खतूत जो है, बहुत सारी चिट्ठियां आई, 150 से भी ज्यादा जो है चिट्ठियां आई। इसी दौरान में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुछ अपने साथियों को लेकर, जानसी को लेकर जो है मशवरा कर ही रहे थे। उसी दरमियान में कूफा वालों की और एक जो है चिट्ठी आ गई। जैसे चिट्ठी आ गई, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब उस खत को पढ़ते हैं, खत में मजमून लिखा हुआ है, इमाम हुसैन नमाज़ाए रसूल, आपको बार बार हम लोग चिट्ठी लिख रहे हैं, अगर आप कूफा में नहीं आएंगे और अगर हम लोग हलाक हो गए, बर्बाद हो गए, कल क़यामत के मैदान में हम लोग कहेंगे, या अल्लाह परवरदिगारा, हम लोगों ने इमाम हुसैन को बुलाया था, उनके हाथ में बैत होने के लिए इमाम हुसैन नहीं आए थे। इमाम हुसैन चले आइए, जल्दी से चले आइए। खत को पढ़ना था। हज़रत इमाम हुसैन कहने लगे, अब तो जाना ही होगा, अब पहुंचना ही होगा, लेकिन मुझे जाने से पहले वहाँ का हाल चाल मालूम करने के लिए मुझसे पहले हज़रत इमाम मुस्लिम को भेजा जाए। कहीं सुभान अल्लाह। हज़रत इमाम मुस्लिम को भेजा जाए। किस्सा कहानी नहीं, हंसी मजाक नहीं, इधर उधर की बात नहीं। जब तक सुने बिल्कुल हक और सच बात सुने, जब तक सुने इधर उधर की जो है यानी कि हंसाने कूदाने वाली बात ना सुने, कसम खुदा की। इमाम हुसैन कहने लगे, इमाम मुस्लिम को भेजा जाए, वहाँ का जो है यानी कि बिल्कुल जो है जायजा लिया जाए कि कूफा वालों का हाल क्या है, वो लोग अपनी नीयत में कैसे हैं। अल्लाह अकबर। इमाम मुस्लिम को जो है तैयार किया गया कूफा आने के लिए।
चाहिए। अब इमाम मुस्लिम जैसे कूफा आते हैं, अपने साथ अपने 2 बेटे को लेकर के, नन्हे नन्हे बेटे को लेकर के, जिनका नाम मोहम्मद और इब्राहिम था। इमाम मुस्लिम के 2 बच्चे का नाम था मोहम्मद और इब्राहिम, 2 बेटे का नाम था। दोनों को लेकर के इमाम मुस्लिम कूफा को आए। जैसे कूफा में आए, कूफा में हाजिर होना था, कूफा वालों ने देखा कि इमाम हुसैन ने इमाम मुस्लिम को भेजा है। कूफा वाले इतने खुश हुए, इतने खुश हुए कि किताबों में आता है कि एक ही रोज में, एक ही दिन में इमाम मुस्लिम के हाथ में हाथ रखकर 40,000 इंसान बैठ हुए। कहिए सुभान अल्लाह। इमाम मुस्लिम के हाथ में एक ही रोज में 40,000 इंसान एक ही रोज में बैठ हुए। इमाम मुस्लिम समझने लगे यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। हजरत इमाम मुस्लिम ने देखा एक ही रोज में 40,000 लोग मेरे हाथ में बैठ हो गए, अगर इमाम हुसैन आ जाए तो उनका हाल क्या होगा। इमाम मुस्लिम उसी रोज उसी वक्त में खत लिखते हैं इमाम हुसैन को, हुजूर जल्दी से चले आइए, कूफा का बिल्कुल जो है माहौल सही है, ये लोग अपने बात में सच्चे हैं, जल्दी से आप कूफा में चले आइए। इमाम मुस्लिम ने खत लिख दिया। अब इधर जैसे इमाम मुस्लिम ने खत लिख दिया था और इधर जो है एक ही रोज में 40,000 बैठ हुए इनके हाथ में। अब उधर यजीद को पता चला कि इमाम मुस्लिम को इमाम हुसैन ने भेजा है और सारे लोग उनके हाथ में बैठ हो रहे हैं, और कूफा का जो गवर्नर नुमान इब्न बशीर है वो कुछ भी नहीं कह रहा है, जिस वजह से वो यजीद पलीद ने बसरा का गवर्नर जो अब्दुल्ला इब्न ज़ियाद था, अब्दुल्ला इब्न ज़ियाद बहुत ही चालाक था, वो बसरा का गवर्नर था। यजीद ने कहा, ए अब्दुल्ला इब्न ज़ियाद, तुम बसरा को छोड़ो और नुमान इब्न बशीर को मैं माजूल कर रहा हूं, तुम जो है जाकर के कूफा का अपना तख्त ताज को संभालो, कूफा के तख्त ताज को संभालो। अब अब्दुल्ला इब्न ज़ियाद यजीद के हुक्म से अब क्या करता है, कूफा में आएगा। ये बहुत चालाक था, ये समझने लगा कि इमाम हुसैन के इंतजार में है कूफा वाले। तो कूफा वाले जो इमाम हुसैन के इंतजार में हैं, इमाम हुसैन मक्के से जिस रास्ते से आएंगे, वो अब्दुल्ला इब्न ज़ियाद अपने आप को निकाब के साथ, पर्दे के साथ, अपने कुछ साथियों को, मुअज़्ज़ज़ों को लेने के बाद, और जो उसी रास्ते से कूफा में दाखिल होने लगा जिस रास्ते से इमाम हुसैन आएंगे। अब अब्दुल्ला इब्न ज़ियाद उस रास्ते से आने लगा, चलने लगा, जैसे अपने चेहरे में निकाब लगाकर ढांक कर चला रहा था। अब कूफा वालों ने देखा कि इमाम हुसैन ही शायद के चले आ रहे हैं, जो चेहरे में निकाब पर्दा किया हुआ है। सारे लोग समझने लगे इमाम हुसैन आ गए, इमाम हुसैन का नारा लगाने लगे, इमाम हुसैन का नारा बुलंद करने लगे। अब करते हुए अब्दुल्ला इब्न ज़ियाद गुस्से में रास्ते में कुछ नहीं किया, जैसे ही किले के अंदर में आया, अपने पार्लियामेंट के अंदर में आया, अब आने के बाद अपने चेहरे से निकाब को उठा दिया, अपना पर्दे को उठा दिया और कहने लगा, कूफा के लोगों सुनो सुनो, बदबख्तों सुनो सुनो, इमाम मुस्लिम की बैत को कबूल करके तुम लोगों ने बहुत बुराई क्या है। अरे सुनो सुनो, इमाम मुस्लिम की बैत को अभी के अभी सारे लोग तोड़ दो, और अगर बैत को नहीं तोड़ोगे, सुबह होते ही, सुबह तक का तुम्हें वक्त दिया जा रहा है, जो भी उनके बैत को नहीं तोड़ेगा उनके घरों बाहर को जला दिया जाएगा, उनकी ज़मीन जायदाद को छीन ली जाएगी, मालो दौलत को कब्जा कर लिया जाएगा, और उनके सर को भी कलम कर दिया जाएगा। अब अब्दुल्ला ज़ियाद ने जैसे ही ये धमकियां दिया, सारे लोग 100 से भी ज्यादा 100 लोग जो है उसी वक्त जो है इमाम मुस्लिम को बैत को तोड़ दिया, और जितने सारे लोग बाकी थे सारे लोग जो है मुजब्जब हो गए, यानी कि ना इधर के रहे ना उधर के रहे। अब इमाम मुस्लिम ने देखा कि अल्लाह अकबर, मैंने इमाम हुसैन को खत लिख दिया है कि यहाँ का माहौल सही है, और अब्दुल्ला इब्न ज़ियाद के आते ही सारे लोग मेरे बैत को तोड़ दिया। और 40 लोगों को अब्दुल्ला इब्न ज़ियाद ने उस किले के अंदर में कुछ खास 40 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। कूफा के लोगों को बहुत ध्यान से सुनिए, 40 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अब
इमाम मुस्लिम जो किसी के घर में रहेंगे, किसी के घर में जाएंगे, अब घर में जाने का भी जो है यानी कि ऐसी जगह नहीं है किसी घर में पनाह लेंगे। हानी इब्ने उर्वा बोलकर एक इंसान था। वो हानी इब्ने उर्वा के घर में जो आशिक रसूल था, नबी से प्यार और मोहब्बत करने वाला था, ये हानी इब्ने उर्वा। इमाम मुस्लिम आखिरकार उस रात को हानी इब्ने उर्वा के घर में यानी कि जाकर जगह लिए। अब्दुल इब्न ज़ियाद को पता चला कि इमाम मुस्लिम हानी के घर हैं, मौजूद हैं। खबर किया कि इमाम मुस्लिम को लाया जाए। उससे पहले हानी इब्न उर्वा को बुलाया गया कि तुमने इमाम मुस्लिम को अपने घर में जगह दिया? किसी ने जगह नहीं दिया, तुमने अपने घर में जगह दिया। अगर तुम मुझसे रिश्ते का यानी कि कोई संपर्क नहीं रहता तो मैं तुम्हें कत्ल कर देता। अल्लाह अकबर। हानी इब्ने उर्वा वो बिल्कुल ज़ईफ इंसान था, कमजोर इंसान था। वो कहने लगा कि तू मेरे रिश्ते का यानी कि नस्ल को देख रहा है, लेकिन इमाम हुसैन जो नवासा रसूल है और रसूल के नवासे के रिश्ते को तू नहीं देख रहा है। इस तरह से कहना था। किताबों में आता है अब्दुल्ला इब्न ज़ियाद ने हानी इब्ने उर्वा को उसी वक्त जो है कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया। पर यह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब कुछ फौजों को भेजा था कि हानी इब्ने उर्वा के घर से इमाम मुस्लिम को लाया जाए। अल्लाह अकबर। जैसे इमाम मुस्लिम को पता चला कि मैं जिसके घर में हूँ मेरे वजह से हानी इब्ने उर्वा को शहीद कर दिया गया है। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम मुस्लिम जैसे ही सुबह सवेरे घर से निकलते हैं, क्या देखते हैं कि बिल्कुल अब्दुल इब्न ज़ियाद का फौज जो है घरों को मुनहसिर किया हुआ है, घेरा हुआ है। हजरत इमाम मुस्लिम अपने तलवार का वो मुजाहिरा दिखाते हैं, अपनी शुजाअत और बहादुरी का वो मुजाहिरा दिखाते हैं। कसम खुदा की किताबों में आता है कि अकेलेपन से जो है पूरे इंसानों को पीछे कर देते हैं। और इमाम मुस्लिम के तलवार के धार को देख करके अचानक 50,000 के करीब उनके साथ हो जाते हैं। 50,000 के करीब फिर उनके साथ दे देते हैं। अब उनके साथ देना था, अब क्या होता है हजरत इमाम मुस्लिम उस 50,000 इंसानों को लेकर जिस किले में यानी कि वो अब्दुल्ला इब्न ज़ियाद था, उस किले को चारों तरफ से घेर लेते हैं। इमाम मुस्लिम ने उस किले को घेर लिया। अब घेरना था, अब्दुल्ला इब्न ज़ियाद ने सोचा कि अल्लाह अकबर, अब मेरा कोई दौड़ नहीं चलने वाला, मेरी कोई चालाकी नहीं चलने वाली। जिस वजह से उन्होंने क्या किया, उस 40 लोग को जो अपने कब्जे में रखा था, पकड़ कर रखा था, उसने उन 40 लोगों से कहा कि सुनो ए कूफा वालों, तुम्हारे इस 40 लोगों से कहने लगे तुम लोग अपने यानी कि रिश्तेदारों से कहो, तुम लोग अपने खेश अकारीब से कहो कि वो लोग लौट कर घर चले जाए, ये 50,000 लोग, वरना तुम लोग का गर्दन उड़ा दिया जाएगा, तुम लोग गर्दन को तलवार के नीचे कर देंगे। तुम इस तरह से रो रो कर गिरियाजारी करके कहो। अल्लाह अकबर। वो 40 लोग जो है रो रो कर वो गिरियाजारी करके कहने लगे, ए मेरे भाइयों, ए मेरे चाचा, ए मेरे और रिश्तेदार, तुम लोग घर चले जाओ, इमाम मुस्लिम का साथ को छोड़ दो, वरना मेरा सर जुदा कर दिया जाएगा, मेरे सर को कलम कर दिया जाएगा। रो रो कर मिन्नतें मान कर जो है कहने लगे। जैसे कहने लगे फिर से 50,000 सारे के सारे फिर से एक बार जो इमाम मुस्लिम का साथ को छोड़ दिया। कूफा वाले लोग बदअहदी होते हैं। जी हाँ, जीवनी सुनना ऐसी नहीं कि सिर्फ जो है इधर उधर की बात है, बिल्कुल एक तरफ से सुनते हुए चलिए। एक बार फिर जो है 50,000 लोग फिर से साथ छोड़ दिया। 50,000 लोग फिर से साथ छोड़ दिया। अब छोड़ देना था इमाम मुस्लिम, अब कहाँ जाए इमाम मुस्लिम, कहाँ जाए? अब तौआ नाम की एक बुढ़िया थी, तौआ नाम की एक बुढ़िया थी, जिस बुढ़िया के घर में इमाम मुस्लिम जाकर जगह लेते हैं। अल्लाह अकबर। जिस इमाम मुस्लिम को अपने घर में बैठाना लाना बरकतें समझता था कूफा के लोग, अब जो है वही लोग अपने घर के दरवाजे को लगा रहे हैं, अपने घर के दरवाजे को बंद कर रहे हैं, कहीं इमाम मुस्लिम ना आ जाए। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम मुस्लिम तौआ नाम उस बुढ़िया के घर जाते हैं। अब जो है उस तौआ का जो बेटा था उसने यानी कि सोचा कि अगर अब्दुल्ला इब्न ज़ियाद को मालूम चले कि मेरे
घर में हैं, मेरा भी सर कलम कर दिया जाएगा। वो तौआ का बेटा जाकर खुद अब्दुल्ला इब्न ज़ियाद से कहने लगा कि इमाम मुस्लिम मेरे घर में हैं, अल्लाह अकबर, फौजों को भेजा उसे पकड़ कर लाया जाए। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम मुस्लिम बार बार सोचे थे मेरा जो हाल होना है वो तो होगा ही, लेकिन मैंने इमाम हुसैन को जो खत लिख दिया है, इमाम हुसैन आएंगे, उनका क्या हाल होगा, ये बार बार दिमाग में आता था। जैसे घर से बाहर निकले, तौआ नामी बुढ़िया के घर से जैसे बाहर जा ही रहे थे, पीछे से जालिमों ने छुप कर जो बैठा हुआ था इमाम मुस्लिम के सर पर वार करता है। सर पर वार करना था, इमाम मुस्लिम चक्कर लगकर जमीन पे गिर जाते हैं। उसे पकड़कर अब्दुल्ला इब्न ज़ियाद के सामने लाया जाता है। अब्दुल्ला इब्न ज़ियाद से ढेर सारी बातें होती है। आखिरकार अब्दुल्ला इब्न ज़ियाद इमाम मुस्लिम को शहीद करता है। पर यह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम मुस्लिम जो सबसे पहले जो है शहीद हुए, अब शहीद होना था। इमाम मुस्लिम अपने साथ जो दो बच्चे को लाए थे, मोहम्मद और इब्राहिम को, इस मोहम्मद और इब्राहिम को इमाम मुस्लिम काजी शरी के घर में रखे थे। उसका नाम था काजी शरी। काजी शरी के घर में कूफा में रख कर के आए थे। अल्लाह अकबर। अब काजी शरी को पता चला कि इमाम मुस्लिम को शहीद कर दिया गया है। अब्दुल्ला इब्न ज़ियाद को अब्दुल्ला इब्न ज़ियाद ने शहीद कर दिया है इमाम मुस्लिम को, और ऐलान कर दिया अब्दुल्ला इब्न ज़ियाद कि सुनो, मैंने सुना है इमाम मुस्लिम अपने साथ दो बच्चे को लाए हैं, कूफा में किसके घर में है उसे ढूंढ कर लाया जाए, जो भी लाकर मुझे देगा उन्हें बहुत सारा इनाम दिया जाएगा, उन्हें बहुत सारी जो है बख्शीश दिया जाएगी, मालों से माला माल कर दिया जाएगा। अब सारे लोग जो है इमाम मुस्लिम के दोनों बेटे मोहम्मद और इब्राहिम के खून के प्यासे हो गए। अब उनको ढूंढने लगे, अब उनको तलाश करने लगे। अब एक काजी शरी समझने लगा मेरे घर में है, ढूंढते हुए कहीं आ ना जाए, दोनों बच्चे को लेकर ना चला जाए। इमाम मुस्लिम तो शहीद हो गए, दोनों बच्चे को भी शहीद कर देगा। जिस वजह से अब रात के अंधेरी में अपने बेटे को यानी कि उठाता है, जिसका नाम था असद। काजी शरी के बेटे का नाम था असद। असद को बुलाता है अपने बेटे को और बुलाकर कहने लगा, ए मेरा बेटा असद सुन, इमाम मुस्लिम के दोनों बेटे को मदीने मुनव्वरा पर पहुंचा देना। आज एक काफला रात को गुजरने वाला है, काफला का साथ लगा देना। असद जैसे ही दोनों भाई को लेकर आता है, काफला किस्मत का मारा हुआ था, काफला आखिरकार गुजर चुका था, चला गया था, मदीने मुनव्वरा को रवाना हो चुका था। असद ने देखा गुजरता हुआ दूर नजर आ रहा है। दोनों बच्चे से कहा, मोहम्मद इब्राहिम से कहा, ए नन्हे कदम वाले बच्चों देखो, वो काफला मदीने मुनव्वरा का गुजर गया है। आहिस्ता आहिस्ता यानी कि तुम्हें नहीं जाना, दौड़ तुम्हें उस काफले के साथ होने की कोशिश करो। अल्लाह अकबर। दोनों बच्चे नन्हे कदम वाले थे, उम्र दराज नहीं थे, जवानी को नहीं पहुंचे थे, बचपन के आलम में थे, दौड़ते हुए जाते हैं। लेकिन कसम खुदा की, खुदा को कुछ और ही मंजूर था। वो काफला गुजर चुका था, पूरी रात चले, लेकिन जब सुबह होती है क्या देखते हैं, जहां से चले से कूफा से चले थे, फिर दूसरे रास्ते होकर कूफा ही में हाजिर है। एक इंसान ढूंढता हुआ दोनों बच्चे को पकड़ लिया, कहा तुम लोग कौन हो? कहा इमाम मुस्लिम के दो बेटे हैं, हम बेकसूर हैं, हमसे कोई गुनाह नहीं है, हमने किसी पर जुल्म नहीं किया है, हमने किसी पर सितम नहीं ढाया है, हमें कुछ मत करना। आखिरकार वो बद इंसान उसे पकड़ने के बाद दोनों भाई को लेकर अब्दुल्ला इब्न ज़ियाद के पास लेकर जाता है। अब्दुल्ला इब्न ज़ियाद के पास लाना था, अब्दुल्ला इब्न ज़ियाद ने जेल खाने में भेज देता है कि जाओ दोनों भाई को जेल खाने में बंद कर दो, इन्हें खाने के लिए भी ना दिया जाए, इन्हें पीने के लिए भी ना दिया जाए। लेकिन जिस जेल खाने में भेजा गया, उस जेल खाने का जो दरोगा था वो भी आशिके रसूल था। गई है सुभान अल्लाह। जिस जेल खाने में भेजा गया वो भी आशिके रसूल था, उसका नाम था मशहूर। उस जेल खाने का दरोगा का नाम था मशहूर। वो मशहूर जेल खाने का दरोगा ने कहा, दोनों भाई को बुलाया, अपने हाथ से अपनी अंगूठी को निकाला और निकालने के बाद दोनों भाई से
कहा कि मेरी अंगूठी लो और कादसिया की तरफ जाना। कादसिया एक जगह का नाम है कूफा से करीब। कहा वहां जाना और वहां जाकर मेरा भाई वहां का कोतवाल है, मेरी अंगूठी दे देना। वो समझ लेगा कि मशहूर ने भेजा है, और जब मैं वो समझ लेगा कहना मदीना भेजने के लिए कहा है, जरूर तुम दोनों भाई को मदीना भेजेगा। मशहूर ने अपनी अंगूठी देकर, बहुत मुख्तसर में बता रहा हूँ, बहुत आगे चलना है। अब जो है अपनी अंगूठी देने के बाद दोनों भाई को जैसे फिर रात को जेल खाने से बाहर कर दिया। अब क्या होता है, जेल खाने से दोनों भाई निकले, फिर चले, पूरी रात चले, पूरी रात जो है चलते गए यहाँ तक के पाँव में छाले पड़ गए। जब सुबह होती है क्या देखते हैं, फिर कहीं नहीं वही जो है कूफा के महल्लात नजर आ रहे हैं, कूफा की बिल्डिंगें नजर आ रही हैं, कूफा का घर नजर आ रहा है, कूफा के रास्ते नजर आ रहे हैं, कूफा के नजारे नजर आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। आखिरकार दोनों भाई छुपने के लिए, एक तालाब था, तालाब के बगल में एक दरख्त था, उस दरख्त के खोह में जाकर छुप जाते हैं। दरख्त के खोह में छुपना था। आखिरकार एक औरत उस तालाब में पानी लेने के लिए आती है। वो कौन थी? हारिस की बीवी की वो कनीज थी, हारिस के घर में वो काम करने वाली थी। अल्लाह अकबर। वो औरत जो है आकर दोनों बच्चे को देखकर पूछने लगी, तुम दोनों कौन हो? कहा कि देखो हम इमाम मुस्लिम के यानी कि दो बेटे हैं, हमसे कोई कसूर नहीं है, हमें मत मारना, हमें मत कहीं लेकर जाना। लेकिन वो औरत कहने लगी, घबराने की बात नहीं है, हम जिसकी कनीज हो, मैं जिस औरत के पास रहती हूँ वो भी आशिक रसूल है, वो भी रसूल से मोहब्बत करने वाली है, खानदान रसूल से मोहब्बत करने वाली है, सैयदजादों से मोहब्बत करने वाली है, फातिमा ज़ोहरा के लालों से मोहब्बत करने वाली है। चलो मैं अपनी जो है मालिकान के पास जो है तुम लोगों को जरूर लेकर जाऊंगी। अल्लाह अकबर। अभी औरत जो है यानी के लेकर गई। अब हारिस की बीवी से कहने लगी, ए मेरी मालिकाना सुनो, मैं दो बच्चे को लाई हूँ जो जन्नत का फूल है, इमाम मुस्लिम का जो है दो बच्चा है, मोहम्मद इब्राहिम है, बेकसूर है, कोई सहारा नहीं है, कोई गुजारा नहीं है, ये जो है खाने पीने के लिए तड़प रहा है, तरस रहा है। अल्लाह अकबर। बहुत पारसा थी, बहुत नेककार थी। वो जो है इमाम मुस्लिम के दोनों बेटे को क्या करती है, नहलाती है, खिलाती है और पीछे के घर में रख देती है। बीवी इधर छुपा रही है और हारिस जो है लालच में आकर दोनों भाई को ढूंढ रहा है। कहिए दोनों भाई को ढूंढ रहा है, घोरे में दौड़ता हुआ, ढूंढता हुआ, तलाशता हुआ आता है बीवी के पास और आकर कहने लगा, बीवी जल्दी से खाने के लिए दो, अगर कुछ खाना है, इमाम मुस्लिम के दोनों बेटे को ढूंढना है, बहुत इनाम मिलेगा, बहुत बख्शीश मिलेगी, जल्दी से दो। बीवी कहती है, ए माल और दौलत के लालच में आकर जो है अंधे हो जाने वाले तुम जो है नमाज़े रसूल को तुम क्यों कत्ल करना चाहते हो, क्यों ढूंढना चाहते हो? आखिरकार उसने कुछ नहीं सुना, खाना खा ही रहा था। दोनों भाई को पीछे के कमरे में जैसा रखा गया था, दोनों भाई को नींद आ गई थी। ख्वाब में देख रहा है कि अब्बा जान इमाम मुस्लिम आए हैं। कहो सुभान अल्लाह। इमाम मुस्लिम आए हैं। अब्बा जान को देखते ही दोनों भाई ख्वाब में जो है अब्बा जान के गले में लपेट कर जाते हैं, रोना शुरू करते हैं, चीखना शुरू करते हैं। इधर रो ही रहे थे, रोने की आवाज इमाम यानी कि हारिस के कानों तक पहुंचती है, हारिस के घरों तक पहुंचती है। हारिस कहने लगा, ये बच्चे की आवाज कहां से आ रही है? बीवी कहती है, अरे पड़ोसी का बच्चा होगा, किसी का बच्चा होगा जो रात रोता होगा। कहा नहीं, ये बहुत चालाक था। कहने लगा, मेरे घरों से आवाज आ रही है। जल्दी जैसे घर को जाकर देखता है, क्या देखता है, मैं जिसे यानी कि पूरा इलाका ढूंढ रहा हूँ, पूरा शहर ढूंढ रहा हूँ, वो दोनों बच्चा मेरे घर में आराम कर रहा है। दोनों बच्चे को पकड़ा, दोनों बच्चे के बालों को पकड़ा, घसीटता हुआ बीवी रोने लगी। बीवी जो है रोने लगी, दुआ ही देने लगी, ए हारिस मत मार, दोनों बच्चे को छोड़ दे। आखिरकार बीवी को भी मारता है, यानी कि निढाल कर देता है, जख्म कर देता है। बीवी ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन कोशिश के बाहर थी। इमाम मुस्लिम के दोनों बच्चे को ये हारिस जो है पकड़कर नहर फुरात पिलाता है और लाने के बाद कहता है, तुम लोग जो है अब यानी कि कत्ल होने के लिए तैयार हो जाओ दोनों भाई। अल्लाह
अल्लाह अकबर। दोनों भाई ने, मोहम्मद इब्राहिम ने हारिस से कहा था, ए हारिस, अगर तुम्हें पैसा चाहिए, रुपया चाहिए, मालो दौलत चाहिए, हम दोनों भाई को बाजार में लेकर चलो, बाजार में बेच दो, तुम्हें बहुत रुपया मिल जाएगा, बहुत इनाम मिल जाएगा, बहुत पैसा मिल जाएगा। लेकिन हारिस ऐसा जो है यानी कि बदबख्त इंसान था, वो कहने लगा, मुझे जितना इनाम तुम्हें यानी कि कत्ल करने में मिलेगा, अब्दुल्ला इब्न ज़ियाद को देने में मिलेगा, हो सकता है मुझे तुम दोनों को बेचकर उतना इनाम नहीं मिलेगा। अल्लाह अकबर। आखिरकार कहा, नहीं, तुम दोनों को कत्ल करेंगे। कहा, कत्ल कहीं करोगे तो फिर जो है अब्दुल्ला इब्न ज़ियाद के पास लेकर चलो, वही लेकर चलो, अब्दुल्ला इब्न ज़ियाद जो करेंगे वही करेंगे। कहा, नहीं, ऐसा भी हो सकता है उनके दरबार में कोई छोड़ा ले, जिस वजह से कत्ल करूंगा। इतना बदबख्त इंसान था। हजरते इमाम मुस्लिम के दो नन्हे फूल मोहम्मद इब्राहिम समझ गए कि कत्ल से बाज नहीं आने वाला है, ये जरूर कत्ल करेगा। दोनों भाई सजदे के हालत में हो जाते हैं। बड़े भाई कहता है, ए हारिस, मेरे छोटे भाई से पहले मुझे शहीद करो, मुझे कत्ल करो। वो छोटे भाई कहते हैं, मैं नहीं देख सकता, सबसे पहले मुझे कत्ल करो, शहीद करो। अल्लाह अकबर। हारिस अपना तलवार उठाता है, उठाने के बाद ऐसा वार करता है, एक वार में दोनों भाई के सर को गर्दन से जुदा कर देता है। पढ़ी है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब शहीद कर देने के बाद दोनों भाई के, मोहम्मद इब्राहिम के दोनों सरों को लेकर के फुरात में गर्दन को फेंक देता है और सर को लेकर के जो है यानी कि अब्दुल्ला इब्न ज़ियाद के दरबार में जाता है। अब्दुल्ला इब्न ज़ियाद जैसे ही देखता है, देखने के बाद गुस्से में लाल होता है, गुस्से में सराबोर होता है और कहता है, मैंने यजीद को लिखा है कि इमाम मुस्लिम के दोनों बच्चे को भेजेंगे, लेकिन तूने कत्ल करके लाया है। अगर यजीद अगर दोनों बच्चे मांगेगा मेरे पास, हम क्या जवाब देंगे? इसलिए इस मजलिस और महफिल में कोई ऐसा बहादुर है जो हारिस को वहीं लेकर जाए जिस जगह में दोनों बच्चे को शहीद किया है, दोनों बच्चे को कत्ल किया है, जहां कत्ल किया है वहीं ले जाकर हारिस को भी कत्ल किया जाए। अब अब्दुल्ला इब्न ज़ियाद के हुक्म से एक इंसान उठता है और ले जाने के बाद हारिस को उसी जगह में, जिस जगह में दोनों बच्चे को, इमाम मुस्लिम के दोनों बेटे को यानी कि कत्ल किया था, शहीद किया था, हारिस को भी कत्ल किया जाता है। अल्लाह अकबर। अब जो है, अब एक कत्ल होने के बाद दोनों भाई भी शहीद हो गए। अब क्या होता है, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खत पाने के बाद अब जो है मक्का से कूफा आने के लिए तैयार होते हैं। दरूद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदना व अला आले सय्यदना मौलाना। वरे जादोदान तुई के लिए तुई बाल ओ बागिनी हली मारे जाना में करीते सोफाल। मोहब्बत से बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। और जादो धान के ये ले तुई बाल ओ बागिनी हले मारे जाना में करे ते सोफाल। भूखा के तो खबर दे रे, अरे प्यासा के दे पानी। भूखा के तो खबर दे रे, अरे प्यासा के दे पानी। गोरी बेर से बा करो रे भाई कुरान पाके रे बानी। गोरी बेर से बा करो रे भाई कुरान पाके रे बानी। ओरे जादो धान के ये ली तुई बोल ओ बागिनी अली मारे जानम करीते सोफाल। तुम्हें थाको महासुखे अट्टालिका परे, अरे
তুমি থাকো মহাসুখে অট্টালিকা পরে, আরে খোদার বান্দা মনে কি থাকে ও গো মনারে, খোদার বান্দা মনে কি থাকে ও গো মনারে। ওরে জাদু ধন কে এলি তুই বল, ও বাগিনী হালিমার জনম করিতে সুফল। মা ফাতেমার জীবনী তুমি পড়ো মন দিয়ে, নিজে नहीं খাইয়া অপরজনকে খাওয়াইছে, আরে নিজে ভুকা তাকিয়া অপরজনকে খাওয়াইছে। ওরে জাদু ধন কে এলি তুই বল, ও বাগিনী হালিমার জনম করিতে সুফল। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अब मक्के को छोड़कर कूफा की तरफ चलने लगे। जैसे आने की तैयारी करने लगे, बड़े बड़े अकाबिर सहाबी के बेटों ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बार बार मना किया, हुजूर आप कूफा मत जाइए, कूफा के लोग बहुत बदअहद होते हैं, अपने वादे पर कायम नहीं रहते, अपने वादे का खिलाफ करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इमाम हुसैन को मना करने लगे, या हुजूर मत जाना, कूफा के लोग बदअहद होते हैं, अपने बातों पर कायम नहीं रहते, अपने बातों पर दायम नहीं रहते, अपने बातों पर साबित कदम नहीं रहते। अल्लाहु अकबर। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, मुझे अंजाम मालूम है, मुझे अंजाम पता है, मुझे मना करने वालों सुनो सुनो। लेकिन मेरे अब्बा जान कहा करते थे, शेर खुदा कहा करते हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम, मेरे अब्बा जान कहते थे कि मैंने नबी दो जहां से सुना है, एक बकरी मक्के में जबा होगी और उसके जबा होने से काबा मुअज़्ज़मा की बेहुरमती होगी। जिस वजह से मैं समझ रहा हूँ कहीं मैं ना वो बकरी हो जाऊं। अल्लाह अकबर। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अब जो है मक्के से निकलते हैं, अब कूफा की तरफ चलते हैं, अपना सफ़र जारी करते हैं, कुछ अपने साथ जानिसार को लेते हैं, कुछ अपने खानदान को लेते हैं और चलना शुरू करते हैं। चलते चलते मकाम शकूक बोलकर एक जगह है, मकाम शकूक में आकर पहुंचते हैं। मकाम शकूक में आना था इमाम मुस्लिम की खबर, उनके शहीद होने की खबर मकाम शकूक में सुनते हैं। कहिए सुभान। मकाम शकूक में आकर के सुना कि इमाम मुस्लिम शहीद हो गए। अब जैसे ही इस बात को सुना इमाम मुस्लिम शहीद हो गए, अपने साथियों से कहने लगे कि देखो जिन्हें जाना है यहाँ से वापस चले जाओ, अपने घर को लौट कर चले जाओ, तुम जा सकते हो, तुम में से कोई भी जा सकता है, खुशी खुशी जो है इजाजत दे रहा हूँ। अल्लाह अकबर। इमाम मुस्लिम के जो भाई लोग थे वो लोग कहने लगे कि हम लोग हरगिज जो है यानी कि नहीं जाने वाले, जब तक अपने भाई का बदला नहीं लेंगे वापस नहीं जाने वाले। अल्लाह अकबर। हज़रत इमाम मुस्लिम ने जब देखा कोई भी वापस जाने को तैयार नहीं है, अब समझ गए कि हर कोई हमारे जैसे जो है शौक व ज़ौक़ रखते हैं। अल्लाह अकबर। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने साथियों को लेकर अब सफर जारी किया। चलते गए, अब चलना था, एक जगह में आकर के पहुंचे जहां इमाम हुसैन के घोड़ा जो है वहां से आगे नहीं बढ़ रहा है, आगे नहीं जा रहा है। अब इमाम हुसैन ने वहां के लोगों से पूछा, अरे भाई बताओ तो सही इस जगह का नाम कहा क्या है? कहा इस जगह को मारिया कहते हैं। कहा इसका और कोई दूसरा भी नाम है? कहा इस जगह का दूसरा नाम करबो बला है। कहिए सुभान अल्लाह। इस जगह का दूसरा नाम करबो बला है। इमाम हुसैन ने फरमाया, मेरे साथियों सुनो, मेरे जानसारों सुनो, मेरे जानसीनों सुनो, यही वो जगह है जो मेरे नाना ने इस जगह का जो है यानी कि पैगाम जो है मुझे पहले ही बता दिया है, इस जगह के बारे में मुझे पहले ही कह दिया है कि इमाम हुसैन उस जगह करबो बला में पहुंचना है और अपने जो है सब्र साबित कदम रह करके अपने आप को
जो है इम्तिहान देना है। अब जो है इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला उस करबला में अपना खीमा लगाते हैं। जिस रोज पहुंचे थे ये मुहर्रम की दूसरी तारीख थी। करबला में जो पहुंचे ये मुहर्रम की दूसरी तारीख थी। अब दूसरी तारीख को अपने खीमा लगाया मुहर्रम का। अब अब्दुल्ला इब्न ज़ियाद को पता चला कि करबला में अब जो है इमाम हुसैन पहुंच चुके हैं। अब अब्दुल्ला इब्न ज़ियाद हजारों के लश्कर की तादाद में यानी कि इमाम हुसैन के मध्य मुकाबिल में करबला में भेजता है, जिसका सिपह सलार कमांडर बना करके इब्न साद को भेजता है। इब्न साद तमाम जो है लश्करों का सिपह सलार बन के आता है। अब जो है 3 तारीख को आया, बातचीतें होने लगी, ढेर सारी बातें जो है इमाम हुसैन से इब्न साद से होने लगी। इमाम हुसैन समझाने लगे, इब्न साद समझ भी गया, लेकिन इब्न साद कहता है हुजूर देखिए, अगर हम आपका मुकाबला नहीं करेंगे, कूफा में मेरी बहुत सारी जायदाद है, मैं हम जो है बहुत जो है मालो दौलत है मेरी जो है, यानी कि बहुत सारे जो है यानी कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, अगर मैं आपसे मुकाबला नहीं करूंगा अब्दुल्ला इब्न ज़ियाद जो है सब कुछ जो है छीन लेगा, बर्बाद कर लेगा, जिस वजह से मजबूर हूँ। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन ने समझाया, लेकिन समझने को तैयार नहीं। अल मुख्तसर सभा किया। आखिरकार वक्त गुजरता गया, दिन गुजरता गया, 7 तारीख आकर मुहर्रम की पहुंच गई। अब इब्न साद का हुक्म होता है फुरात किनार पर जो है यानी कि बिल्कुल पहरा लगा दिया जाए, फुरात किनार के पानी को यानी कि पहरे में ला दिया जाए, लश्करों में तब्दील कर दिया जाए। फुरात का पानी एक दरिंदा पी सकता है, एक परिंदा पी सकता है, एक जो है जालिम पी सकता है, एक फांसी को फाजिर पी सकता है, लेकिन इमाम हुसैन के खीमे के लोग नहीं पी सकते हैं। इमाम हुसैन नहीं पी सकता है, 6 महीना का अली असगर नहीं पी सकता है, अली अकबर नहीं पी सकता है, हजरत कासिम नहीं पी सकता है, बीमार ज़ैनुल आबिदीन पी नहीं सकता है। इमाम हुसैन के खीमे में एक कतरा, एक चुल्लू भर पानी नहीं जाना चाहिए। मुहर्रम की 7 तारीख को फुरात किनार में भी पहरा लगा दिया गया। अल्लाह अकबर। अब पानी के लिए अब जो है यानी कि अब जो हुकूम सूख रहा है, पानी की वजह से बच्चे जो है तड़प रहे हैं। अब वक्त गुजरता गया, आखिरकार जब 9 तारीख मुहर्रम की आ जाती है, इब्न साद कहता है हुजूर ये इमाम हुसैन आप जो है यानी कि यजीद से बैत कर लीजिए, वरना जो है मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाइए। अल्लाह अकबर। अब क्या होता है, इमाम हुसैन तो कहा ठीक है, एक दिन की मोहलत दी जाए, एक रात की जो है मोहलत दी जाए, एक रात की जो है फुर्सत दी जाए। अल्लाह अकबर। 9 तारीख की रात यानी कि दिन गुजरने के बाद जब 10 तारीख की रात आती है, अशारा की रात जिसे कहते हैं, अशारा का माना होता है 10, ये अरबी लफ्ज है, अशारा का माना 10 होता है। 10 तारीख की जब रात आती है मुहर्रम के, अल्लाह अकबर, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खीमे में सारे लोग को खीमा के अपने जानिसार को, हजरत इमाम के साथ आने वाले 72 जानिसार थे, 19 उनके साथ यानी के उनके खानदान से थे, 91 क्या बात को लेकर के इमाम हुसैन करबला की जमीन पे आए थे। खीमा की 10वीं तारीख में, खीमा में 10वीं तारीख की रात को इमाम हुसैन खीमा के लोगों से कहते हैं, खीमा के लोगों सुनो सुनो, ए मेरे जानसी सुनो सुनो, अब्दुल्ला इब्न ज़ियाद इब्न साद मेरे खून का प्यासा है, किसी को नहीं ढूंढेगा, किसी को तलाश नहीं करेगा, किसी को नहीं पकड़ेगा। अरे सुनो, रात की अंधेरी 10 तारीख की रात है, आज की रात को मैं खुशी से इजाजत दे रहा हूँ, तुम अपने शहर को चले जाओ, अपने देहात को चले जाओ, अपने गांव को चले जाओ, मैं इमाम हुसैन खुशी से तुम लोगों को इजाजत दे रहा हूँ, चले जाओ, अपने घर को चले जाओ। लेकिन कोई जाने को तैयार नहीं, कोई जाने को तैयार नहीं। इमाम हुसैन ने देखा कोई जाने को तैयार नहीं। हजरत इमाम हुसैन की नजर लगती है, आंखें थोड़ी सी बंद होती है, आंखें बंद होना था। अब क्या देखते हैं, क्या देखते हैं कि नाना जान हजरत नबी दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन के ख्वाब में तशरीफ लाए हैं और लाने के बाद कह रहे हैं मेरा नवासा इमाम हुसैन, कुछ ही देर की कमी है, कुछ ही देर की बात है कि अब जो है यानी कि मेरे पास पहुंचने वाले हो, तुम जो है कल का खाना जो है मेरे साथ आकर जन्नती खाना खाने वाले हो। अल्लाह अकबर।
इतना कहना था। इमाम हुसैन की आंख खुल जाती है, इमाम हुसैन बेदार हो जाते हैं, अपनी आंखों को खोल देते हैं, सारे खीमा के लोगों को अपनी ख्वाबों की बात को सुनाते हैं, अपनी ख्वाब की बात को जो है बयान करते हैं। बयान करना ही था, खीमा में कोहराम मच जाता है, खीमा में बिल्कुल जो है एक शोर और गुल मच जाता है। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन सब्र देते हैं, बहन को सब्र देते हैं, ज़ैनब को सब्र देते हैं, बीवियों को सब्र देते हैं। इमाम हुसैन जो खीमा के सारे लोगों को सब्र कर देते हैं। अरे सुनो, ये दुनिया फानी है, ये दुनिया फना होने वाला है, ये दुनिया मिटने वाला है। इस दुनिया में जितने सारे लोग हैं, हर किसी को जाना होगा, मिटना होगा, ये दुनिया छोड़ना होगा। हजरत इमाम हुसैन सब्र देते हैं। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन एक इंसान से कहते हैं, देखो इब्ने साद जो है जरूर जो है सुबह में जंग के लिए तैयार होगा, जरूर जंग करेगा। एक इंसान को कर्बला की जमीन में भेजते हैं और जाकर उनका मुहासरा करने के लिए, उस जगह को देखने के लिए बिल्कुल जो है भेजते हैं और कहते हैं देख कर आओ। बरादर, माहौल को सही बनाइए, सुनने का माहौल बनाइए। आज आखिरी रात है ना, हाँ इंशाल्लाह पूरी रात आज आपको सुनाएंगे। हाँ उलमा है, सुनाएंगे आज पूरी रात सुनाएंगे। आप लोग बैठिए और आप लोगों को भी बैठना है, पूरी रात बैठ जाइए। आज ये बोनी खत्म करेंगे इंशाल्लाह, है ना। हाँ तो आज बैठिए, हर कोई जम के बैठिए इंशाल्लाह, जम के बैठिए, सुनाएंगे और आप लोगों को भी सुनना है। एक बार दर्श पे अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना वाला आले सैयदना वाला आले सैयदना। मौलाना छाले पर तो परते रहे मेरे पाँव में। मूड बनाइए, मूड बनाइए। महफिल जैसी होती है वैसी तकरीर होती है, वैसा हर कुछ होता है। मूड बनाइए। छाले पर तो परते रहे मेरे पाँव में, अरे छाले पर तो परते रहे मेरे पाँव में। अरे छाले पर तो परते रहे, अरे छाले पर तो परते रहे मेरे पाँव में। अरे छाले पर तो परते रहे मेरे पाँव में। अरे दम लूंगा जा, अरे दम लूंगा जा के तो मोहम्मद के गाँव में। अरे दम लूंगा जा के तो मोहम्मद के गाँव में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत उमर ने ये सोच कर कलमा को पढ़ लिया। हजरत उमर ने ये सोच कर कलमा को पढ़ लिया। हजरत उमर ने ये सोच करी, अरे हजरत उमर ने ये सोच कर कलमा को पढ़ लिया। हजरत उमर ने ये सोच कर कलमा को पढ़ लिया। अरे उलझी है मेरी, अरे उलझी है मेरी जिंदगी झूठी खुदाओं में। अरे उलझी है मेरी जिंदगी झूठी खुदाओं में। अरे छाले पर तो परते रहे मेरे पाँव में। अरे दम लूंगा जा के तुम मोहम्मद के गाँव में। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खीमा से एक लोग को कहने लगे, ए इंसान जा जा कर्बला की जमी का यानी कि नजारा करके आ। सुबह होते ही वो इब्ने साद मानने वाला नहीं है, जरूर यानी कि जंग किया जाएगा, जरूर लड़ाई के लिए तैयार हो जाएगा। जिस जगह पे लड़ाई होगी, जिस जगह पे जंग होगा, उस जगह का मुनासिरा करके आओ। अल्लाह अकबर। एक इंसान गया रात की अंधेरी में, जैसे कर्बला में गया। जाने के बाद अल्लाह अकबर क्या देख रहा है, कर्बला की जमीन में एक निकाब ना जाने कौन है और कर्बला की मिट्टी को झाड़ू दिया जा रहा है, कर्बला की मिट्टी को साफ सुथरा किया जा रहा है। वो जैसे ही खीमे में देख कर आया, इमाम हुसैन फरमाने लगे, तू कर्बला में गया था, तूने क्या देखा? वो इंसान कहने लगा, हुजूर मैं कर्बला में देखा एक ना जाने पर्दा में रहने वाले कर्बला की जमीन को साफ सुथरा कर रहे थे, कर्बला की जमीन को यानी कि साफ और सुथरा मुनज़्ज़ा कर रही थी, पाको साफ कर रही थी। इमाम हुसैन रोते हुए कहने लगे, एक ही माँ के लोगों सुनो सुनो,
कोई दूसरा और कोई नहीं थी बल्कि मेरी माँ फातिमा ज़ोहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा करबला की जमीन में आई है। करबला की मिट्टी को, कंकरी को साफ और सुथरा कर रही है। कल सुबह होगी, ये जंग शुरू होगी। मेरा नवासा यानी कि मेरा बेटा इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कत्ल किया जाएगा, शहीद किया जाएगा। जैसे शहीद किया जाए, जिस जगह को गिरेगा मेरे बेटे इमाम हुसैन के बदन में कंकरियां भी ना चुप जाए, साफ किया जा रहा है। मेरी माँ आकर के करबला की ज़मीन को साफ सुथरा कर रही है। अल्लाह अकबर। सुबह होती है। अब सुबह होने के बाद बहरहाल वक्त बहुत हो चुका होगा, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, लेकिन एक नुक्ते की बात को याद रखने वाली बात को मैं आपको बताऊं। जी हाँ, वक्त बहुत हो चुका है। मैं आपको एक बात बताऊं, एक बात याद रखिए। करबला में जब आए थे ना इमाम हुसैन, इनके कितने बच्चे थे, कितने साहिबजादे थे, कितनी बीवियां थी, तो याद रखिए इमाम हुसैन जो करबला में आए थे, इनकी 2 बीवी इनके साथ आई थी, लेकिन इमाम हुसैन की 3 बीवी हैं। इमाम हुसैन की 3 बीवी हैं। 3 बीवी में से 2 बीवी करबला में साथ आई थी और एक बीवी जो है मदीना मुनव्वरा ही में थी। 3 बीवी का नाम क्या है? हजरत सहरबानो, हजरत अली और हजरत उम्मे रुबाब, ये 3 बीवी। तो हजरत सहरबानो और उम्मे रुबाब एक करबला में साथ आई थी और हजरत सहरबानो के जो औलाद हजरत ज़ैनुल आबिदीन सुनते हैं, ये सहरबानो की औलाद है, ज़ैनुल आबिदीन कही है। सुभान अल्लाह। ये हजरत ज़ैनुल आबिदीन सहरबानो के वतन से यानी कि पेट से इमाम हुसैन के जो बेटे हैं सहरबानो के पेट से हैं। करबला में जब पहुंचे थे ये बीमार थे और ज़ैनुल आबिदीन का उम्र उस समय 22 साल का था। ज़ैनुल आबिदीन का उम्र उस करबला में 22 साल का था। और हजरत अली अकबर दूसरे बेटे जो मदीना में रह गई थी हजरत इमाम हुसैन की बीवी, उसके यानी के शिकम मुबारक से थे हजरत अली जिनका नाम है, उनके शिकम से थे हजरत अली अकबर जिनका उम्र करबला में एक किताब में 18 साल लिखा गया, एक किताब में उनका 17 साल लिखा गया है। अब तीसरे जो बेटे थे इमाम हुसैन के वो 6 महीना के थे, हजरत अली असगर गई है। सुभान अल्लाह। तीसरे बेटे थे हजरत अली असगर इमाम हुसैन के और ये बेटे उम्मे रुबाब के पेट से थे, उम्मे रुबाब के शिकम से थे। ये 6 महीना के थे हजरत अली असगर और उम्मे रुबाब के शिकम से इमाम हुसैन की एक बेटी भी थी करबला में जिसका नाम हजरत सकीना, याद रखें, जिनका नाम हजरत सकीना। और ये सकीना जब करबला में थी ना, इसका उम्र उस वक्त 7 साल का था। इसका उम्र हजरत सकीना का 7 साल का था। तो अगर कोई कहता है कि सकीना का शादी जो है हजरत कासिम से हुआ था, सरासर गलत है और बहुत जो है गुनाह का काम करता है। 7 साल की अपनी बेटी का कोई शादी देगा? जो कहता है उसे कहो तुम अपनी बेटी का शादी दोगे 7 साल? तो हजरत सकीना का हजरत कासिम से शादी नहीं हुई थी, बल्कि हजरत सकीना की जो शादी हुई थी हजरत मसअब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से शादी हुई थी। कहिए सुभान अल्लाह। बाद में करबला के बाद हजरत मसअब से हुई थी हजरत सकीना की शादी। बहरहाल मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में दुआ है, ढेर सारी बात है। अभी तो करबला तक पहुंचे हैं, करबला की सारी बातें बात है, लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ 2 रात 3 रात 4 रात कोई मुकर्रिर कहे कि मैं खत्म आज करूंगा या कल करूंगा, कर दूंगा आज ही, जी नहीं, खत्म होने वाला नहीं। जिंदगी आपकी खत्म हो जाएगी, हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन बयान जो है खत्म होने वाली नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में बस यही दुआ करते हुए मैं इख्तिताम करूंगा, खत्म करूंगा। परवरदिगार आलम खालिक दो जहां मालिक दो जहां हमारे ब्रह्मपुर वालों ने 3 रातों से जो शोहदा करबला की मोहब्बत में इस मजलिस महफिल में आकर शिरकत किए हैं, सुने हैं, सुनाए हैं, या अल्लाह हर किसी की हाजिरी को कबूल अता फरमाए। कहिए अल्लाहुम्मा आमीन। एक दरूद शरीफ पढ़िए, नात रसूल के 2 अशार इख्तिताम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद
यही है मेरा आशिकाना। अरे यही है मेरा आशिकाना। अरे मदीने का धुन यार, अरे मदीने का धुन यार आंसू बाना। ये है मेरा आशिकाना। वो हुस्ने तजल्ली वो जलवा ए आलम, वो हुस्ने तजल्ली वो जलवा ए आलम, वो हुस्ने तजल्ली वो जलवा ए आलम। अरे खुद हसीन तैयबा पे सारा ज़माना। यही है मेरा आशिकाना। यही है अरे मेरा आशिकाना। अरे मदीने का रह के ओ याद आना, मदीने का रह के वो याद आना। अरे मदीने का रह के वो याद आना। अरे मदीने का रह के अरे वो याद आना। अरे दो रूद मुक़द्दस कलब पे तराना। यही है मेरा आशिकाना। यही है मेरा आशिकाना। सुनने के मूड में रहिए। जी हाँ, आ रहे हैं इंशाल्लाह हमारे बाद जो आलिम इंशाल्लाह आपको सुनाएंगे। जब तक सुनाएंगे और सुनते रहिए, सुनना भी चाहिए। मन का बदनाज यानी कि बांग्ला के दो अशार जो मैं दिल में सोच कर आया था, बहुत सारा सोच कर आया था। वक्त वैसा मिलता नहीं, वक्त कब गुजर जाता है पता भी नहीं चलता है ना। हुस्न रे कोने नदी बोहे जाए, हे मांगो कर बोला। बस इसी को सुनिए, खत्म कर दूंगा। हुस्न रे कोने नदी बोहे जाए, अरे मांगो कर बोलाए। अरे डेरे सौ खाना चीठी दिए, कॉफी डाके अरे धोखा दिए। अरे डेरे सौ खाना चिट्ठी दिए, कॉफी डाके अरे धोखा दिए। अबरता रगिए शहीद को रे, अबरता रगिए शहीद को रे, ये की है नीला मांगो कर बोलाए। हुस्न रे कोने नदी बोहे जाए, अरे मांगो कर बोलाए। अरे जाली मेरा गिरे गिरे, तीर मारे ईमा मेरे। अरे जाली मेरा गिरे गिरे, तीर मारे ईमा मेरे। इमाम हुसैन का तोरी सोरे, इमाम हुसैन का तोरी सोरे, खुदा के जनाए। अरे मांगो कर बोलाए। हुस्न रे कोने नदी बोहे जाए, अरे मांगो कर बोलाए। कर बोला रे वही फूलो बाले, रोकतो में के होलो लाली। अरे करे बोला रे वही धूलो बाले, रोकतो में के होलो लाले। हम की गायब तारी बरनोना, अरे जहांगीर की गायब तारी घोटोना।
अंतर फेट जाए, रे मांगो कर बोलाए, हुस्नेर खून नदी बोए जाए, हे मांगो कर बोलाए। ऐ शहनशाह मदीना ये मेरा ईमान है, ऐ शहनशाह मदीना ये मेरा ईमान है। जिंदगी सरकार की कुरान ही कुरान है। आपने हमको बचाया नजदियत के जुल्म से, आपने हमको बचाया नजदियत के जुल्म से। ए इमाम अहमद रजा ये आपका एहसान है। ता क़यामत मसलक आला हजरत फूले फले, ता क़यामत मसलक आला हजरत फूले फले। अहले सुन्नत के दिलों में बस यही अरमान है, हासिदों के जुल्म से इसलिए मैं महफूज हूँ, हासिदों के जुल्म से हम इसलिए महफूज हैं, इसलिए कि मेरे सर पे गौसे आजम का ताज है, इसलिए कि मेरे सर पे गौसे आजम का फैजान है। वाखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।